OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जानना चाहते हैं मुझे इस वीडियो की प्रेरणा कहाँ से मिली? एक रैंडम कमेंट से जो मेरी एक सफाई पसंद दोस्त पर किसी ने कसा था कि तुझे तो OCD है। OCD शब्द का इस्तेमाल हम बहुत फ्रीली करते हैं, ये समझते भी नहीं कि OCD क्या है। आज हम जानते हैं OCD क्या है और जिन्हें OCD है उनकी लाइफ में क्या तकलीफ है और परफेक्शनिज्म और OCD में क्या डिफरेंसेस हैं। हेलो ऑल, हम में से कई लोग बहुत हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं, बहुत नीट होते हैं, क्लीनलीनेस फ्रीक होते हैं, उनके काम एक स्टैंडर्ड में होना चाहिए। आजकल हम उन सबको कह देते हैं कि इन्हें OCD है। क्या किसी स्पेशलिस्ट ने डिक्लेयर किया है कि उन्हें OCD है? आइए समझते हैं OCD क्या है। एक मेंटल हेल्थ कंडीशन जो हमारे दिमाग में अनचाहे विचारों, इमेजेस और अर्जेस के रूप में प्रकट होता है। ये अनचाहे विचार, इमेजेस, अर्जेस उन्हें बहुत परेशान करते हैं, बार बार उनके दिमाग में आते हैं, उनकी स्ट्रेस एंजाइटी को बढ़ाते हैं और इसके रिस्पॉन्स में वो कुछ ऐसे एक्ट्स करते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। वो एक्ट फिजिकल एक्ट्स हो सकते हैं या मेंटल एक्ट्स हो सकते हैं। OCD एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिससे अगर बहुत ज़्यादा हो तो डेली लाइफ की क्वालिटी भी प्रभावित हो सकती है। OCD जिन्हें है उन्हें अगर स्ट्रेस होता है उनके OCD के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। कई लोगों को ये भी पता रहता है कि उनका बिहेवियर है वो रैशनल नहीं है, फिर भी उसे वो कंट्रोल नहीं कर पाते। हम लोगों को कह तो देते हैं कि उन्हें OCD है, लेकिन क्या उन्हें सच में OCD है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इस शब्द का इस्तेमाल बहुत लाइटली कर लिया है, इसके पीछे की त्रासदी को हम समझ ही नहीं रहे। OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, दो बातें, ऑब्सेशंस और कंपल्शंस, इन दोनों को समझते हैं। ऑब्सेशंस यानी बार बार आकर परेशान करने वाले वो अनचाहे विचार, इमेजेस या अर्जेस जो ज़्यादातर इर्रेशनल होते हैं, जिनका कोई लॉजिक नहीं है और कई बार तो हम जिसे मॉरली सही समझते हैं उसके भी खिलाफ होते हैं। ये ऑब्सेशंस कुछ कॉमन थीम्स पर चलते हैं। उनमें से कुछ थीम्स हैं कंटामिनेशन, यानी ये डर कि उन्हें किसी तरह का संक्रमण हो जाएगा। जर्म्स, गंदगी, इन सब से उन्हें बहुत डर लगता है कि उन्हें इन्फेक्ट कर देगी। एक और थीम है सिमेट्री और ऑर्डरलीनेस। हर चीज़ इतनी व्यवस्थित होनी चाहिए कि वो उसे बार बार व्यवस्थित करते रहते हैं। चीज़ों को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही रखा जाना चाहिए, एक स्पेसिफिक एंगल में रखा जाना चाहिए। ये सारी बातें उन्हें परेशान करती रहती हैं। एक और कॉमन थीम वर्जित विचारों का दिमाग में बार बार आना। उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ सकते हैं कि वो बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। दिमाग में ऐसी इमेजेस आ सकती हैं कि ड्राइविंग के वक्त उन्होंने लोगों के ऊपर गाड़ी चला दी, पब्लिक में है तो चिल्लाने लग गए, कुछ इस तरह का बिहेवियर कर लिया जो मान्य नहीं है। या फिर सेक्सुअल इम्पल्सेस भी हो सकती हैं। एक और कॉमन थीम कि खुद को या दूसरों को नुकसान होगा, इससे बचने के लिए वो कुछ भी करना चाहते हैं। इन सारी थीम्स के साथ एक डर जुड़ा रहता है कि वो अपना कंट्रोल खो देंगे, वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, या तो उन्हें संक्रमण हो जाएगा या चीज़ें अव्यवस्थित हो जाएगी या उनका बिहेवियर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, वो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा देंगे। कंपल्शंस जिन्हें OCD है, ऑब्सेशंस होते हैं। कुछ थॉट्स हैं जो उन्हें परेशान कर रहे हैं, दिमाग में कुछ इमेजेस आ रही हैं जिन पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते, खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचने का डर है और उन्हें लगता है कि लाइफ में किसी भी चीज़ पर उनका कंट्रोल नहीं है। इन ऑब्सेशंस से उनका स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है और उन्हें कंपल्शन होता है। कंपल्शन यानी वो फोर्स्ड बिहेवियर जिसका फोर्स उनके दिमाग की तरफ से आया है, उस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में जो उनके ऑब्सेशंस उन्हें दे रहे हैं। और इस बिहेवियर की सिर्फ एक एम रहती है कि उनका स्ट्रेस कम हो, उनका फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल कम हो और जिस हार्म से वो डर रहे हैं शायद उसे कम कर सकें। लेकिन ये सारे कंपल्शंस, इनसे सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ मिलता है और थोड़ी ही देर में वो चिंता, वो दुविधा वापस उन पर सवार होती है। कंपल्शन के टाइप, ऑब्सेशन की जो भी थीम है उससे रिलेटेड ही कंपल्सिव बिहेवियर्स होते हैं। जिन्हें कंटामिनेशन का डर है उनके कंपल्सिव बिहेवियर आप देखेंगे सफाई से रिलेटेड है। हर चीज़ को वो बार बार साफ करते हैं, वो एक्सेसिव वॉशिंग क्लीनिंग करते हैं, बार बार नहाना, हाथ धोना, ब्रश करना, परेशान होने की हद तक भी वो इन बिहेवियर्स को दोहराते रहते हैं।
उनके कंपल्सिव एक्ट्स में हमेशा क्लीनिंग और वॉशिंग ज़्यादा रहेगा। अगर किसी ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति को आप जानते हैं तो आपने देखा होगा बार बार हाथ धोते हैं और स्पेसिफिक टाइम तक अपने हाथों को स्क्रब करते ही जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ धूल मिट्टी जमी है तो उसे वो साफ करते ही जाएंगे, संतुष्ट ही नहीं होते। जिनके ऑब्सेशंस ऑर्डरलीनेस से संबंधित हैं वो सब चीज़ों को बार बार अरेंज करते जाएंगे। उन्हें हर समय ऐसा ही लगता रहता है कि अरेंजमेंट सही नहीं है। हॉलीवुड मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी, इसमें सेंट्रल कैरेक्टर के हस्बैंड को ओसीडी रहता है। अगर बाथरूम में टॉवल्स को एक पर्टिकुलर तरीके से व्यवस्थित ना किया जाए तो ही गोज आउट ऑफ कंट्रोल। जिन्हें ये ऑब्सेशन रहता है कि उनको या उनके आसपास के लोगों को नुकसान हो जाएगा, बार बार चेक करेंगे कि उनकी सेफ्टी खतरे में ना आए। दरवाज़ा उन्होंने ठीक से बंद किया, लॉक किया नहीं किया, गैस बंद किया नहीं किया, फ़ोन की लाइन डिस्कनेक्ट की, बिजली का स्विच ऑफ किया नहीं किया। मेंटल बिहेवियर्स ज़्यादातर नंबर्स से और रिचुअल्स से रिलेटेड होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो एक गिनती अपने दिमाग में गिने या कुछ नंबर्स दोहराएं, कुछ मंत्र दोहराएं तो वो नुकसान से खुद को और दूसरों को बचा सकते हैं। कुछ रिचुअल्स वो परफॉर्म कर लें तो उन्हें इसमें मदद मिलेगी, चाहे तो भगवान को प्रणाम बार बार करना, किसी चीज़ को छूना। ये सारे रिपीटेटिव बिहेवियर्स का एक ही एम रहता है कि वो सेफ रहें, नुकसान से बचे रहें। ओसीडी माइल्ड या सीवियर कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये थॉट्स उनकी लाइफ को, उनके बिहेवियर को कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर उनकी लाइफ बराबर चल रही है मोर और लेस तो ये माइल्ड है। जिन्हें सीवियर ओसीडी है उनकी लाइफ की नॉर्मल फंक्शनिंग भी प्रभावित होती है। अगर कोई बार बार चीज़ों को व्यवस्थित ही करते जाएंगे, हाथ ही धोते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, मेंटल काउंट्स, रिपीटेटिव एक्ट्स करेंगे तो वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं। उस केस में उनके लिए सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट हेल्प कर सकता है, सीबीटी हेल्प कर सकती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ और मेडिटेशन काफ़ी हद तक उनकी ओसीडी को कंट्रोल करता है। ओसीडी के कारण बायोलॉजिकल फैक्टर्स ज़्यादा हैं। जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है या ब्रेन फंक्शनिंग, सेरोटोनिन इम्बैलेंस के कारण भी ओसीडी हो सकता है। और कई बार अगर पास्ट में कोई ट्रॉमा रहा हो उससे कोप करने के लिए ओसीडी टेंडेंसीज आ जाती हैं। एक डिस्क्लेमर, मेडिकल साइंस मेरा फील्ड नहीं है, मैं अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं ओसीडी को ट्रीट कर सकूँ। मैंने एक कमेंट सुना, मुझे एक इंस्पिरेशन मिला, मैंने ओसीडी के बारे में बहुत रिसर्च की, तब ये वीडियो बनाया है। और एक चीज़ जो मुझे समझ में आई वो ये है कि माइल्ड ओसीडी होने पर अगर आप मेडिटेशन करें इट हेल्प्स। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनका ओसीडी सीवियर है, प्लीज़ टेक मेडिकल हेल्प। उनको इनकरेज करें कि वो मेडिकल हेल्प लें, सीबीटी की सहायता लें। अब हम जानते हैं ओसीडी और परफेक्शनिज्म में क्या डिफरेंस है। परफेक्शनिज्म एक पर्सनालिटी ट्रेट है, साइकोलॉजिकल ट्रेट है जो हमारी पर्सनालिटी में होता है। ओसीडी इट्स अ मेंटल हेल्थ कंडीशन और अगर सीवियर हो तो ये डिसऑर्डर भी है। परफेक्शनिज्म में फोकस रहता है कि आपके काम का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो, उसमें गलती ना हो। ओसीडी का फोकस अनचाहे विचारों, इमेजेस, अर्जेस पर है। परफेक्शनिस्ट जो हैं उनका बिहेवियर यूजुअली रिजिड रहता है, वो चीज़ों को एक पर्टिकुलर तरीके से ही करना चाहते हैं लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसे चेंज कर सकते हैं। इतना कंट्रोल उनके हाथ में रहता है। जिन्हें ओसीडी हैं उनके बिहेवियर्स पर उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता, समझें तब भी नहीं कर सकते। परफेक्शनिज्म का प्रभाव आपकी लाइफ में आता है, आपके काम, आपके रिलेशंस और आपकी सेल्फ एस्टीम को ये प्रभावित करता है। लेकिन ओसीडी अगर ज़्यादा हो तो आपकी लाइफ की क्वालिटी को, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी रोक कर रख सकता है। जो परफेक्शनिस्ट होते हैं वो अपने काम को चेक करते रहते हैं क्योंकि उन्हें हाई स्टैंडर्ड चाहिए। उनकी चेकिंग के पीछे एक ही इंटेंशन रहता है कि कोई गलतियां ना हो। जिन्हें ओसीडी है वो अपने विचारों या ऑब्सेशन से इतना परेशान रहते हैं कि उनके बिहेवियर्स का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उनकी एंग्जाइटी को कम किया जा सके या जिस चीज़ से उन्हें डर है वो ना हो। आपने परफेक्शनिज्म और ओसीडी के बीच का डिफरेंस समझा। परफेक्शनिज्म को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। आप मेडिटेशन करें, फोकस प्रोसेस पर दे दें, प्रोग्रेस पर दे दें, आउटकम्स पर ना दें, तो आप इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। पर ओसीडी सीवियर है तो इसके लिए सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट, सीबीटी ही हेल्प कर सकती है। माइल्ड ओसीडी के केस में मेडिटेशन हेल्प कर सकता है। लेकिन फिर भी जब ओसीडी है
तो आपको हेल्प की ज़रूरत है। अब जब आप किसी को OCD शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुने या देखें आपके चारों तरफ इस शब्द का बहुत फ्रीली इस्तेमाल हो रहा है, स्टॉप एंड चेक, क्या ये सचमुच में OCD है या आज की ओवर द टॉप ज़िंदगी में हम किसी छोटी चीज़ को ही बहुत बड़ा बता दे रहे हैं। क्या आपने इस शब्द का इस्तेमाल अपने आसपास बिला वजह सुना है? हमारे साथ शेयर करें। एक ऐसा कमेंट जो मैंने इन द पासिंग किसी को कहते हुए सुना, इसने मुझे 2 वीडियोस की आइडिया दी। एक वीडियो मैंने बनाया परफेक्शनिज्म के ऊपर, दूसरा OCD और परफेक्शनिज्म के डिफरेंस पर। इन दोनों वीडियोस को देखें, शेयर करें, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसके साथ साथ ये भी बताएं आपको ये कंटेंट रिलेटेबल लग रहा है। इट्स वर्षा साइनिंग आउट फॉर नाउ।